माय डियर फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए जिनके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। ओके, और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को खून के आंसू रुलाया, धोखा दिया, सारे पैसे खा के भाग गए, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में, भविष्य में क्या होने वाला है, तो प्लीज टारो कार्ड मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान ने आपके जिंदगी को नर्क बना दिया, जहन्नुम बना के आपको धोखा देकर, आपके पैसे खाकर, आपका चैन सुकून छीन के चले गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो चलिए गाइस देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोले बाबा, गंगा मैया हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारो कार्ड मदद कीजिए हमारे दर्शकों को। जिस इंसान ने दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाया, जिंदगी को तहस नहस करके चले गया, आज के डेट में वो भाई साहब बहन जी किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है, तो प्लीज़ मदद कीजिए तारो कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, वो है पेज ऑफ वांड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड। और गाइस, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है ये आखिर में देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये भी आखिर में देखेंगे, और प्लस आप किस एनर्जी में हो इस टाइम अभी देखेंगे। तो आपके करंट एनर्जी में आया है क्वीन ऑफ वांड। क्वीन ऑफ वांड ये बताता है कि आप ना इस टाइम पे ऐसा दिख रहे हो, जिद में आ गए हो, अकड़ में आ गए हो, घमंड में आ गए हो, ठीक है ना, पूरी तरह से। आपको ना अभी किसी से लेना देना नहीं है, कोई मरे या जिए आपको कोई लेना देना। आपको तो काफी हद तक ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, ठीक है ना, आपको ऐसा लगने लगा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। जो सब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सब अपने मतलब के लिए है, रिश्ते भी हैं तो अपने मतलब के लिए। पूरी तरह से आपको ना एकदम सा ऐसा सिचुएशन हो गया कि आपको किसी पे भरोसा नहीं, आपको ना अपनी फैमिली मेंबर के ऊपर भी भरोसा नहीं है, ठीक है ना। इस तरह का आपका एनर्जी है इस टाइम पे, और आपको लगता है कि नहीं, इस दुनिया में कोई भी सच्चा इंसान नहीं है, सब धोखेबाज है, सब मतलब के लिए बैठे हुए हैं, मतलब के लिए रिश्ता जोड़ने के लिए रेडी है, ठीक है ना। मतलब पूरा हो गया, इंसान बदल गया, सिचुएशन बदल गया, कौन कहाँ क्या चलेगा, ठीक है ना। आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अच्छा सोच के आपने जो भी किया, सब उल्टा ऑपोजिट ही आपको मिला है, ठीक है ना। आपके अगर किसी के लिए अच्छा किया तो उसने आपको ब्लेम किया, धोखेबाज बोला, ठीक है ना। किसी के लिए आपने बहुत मेहनत किया, पैसे दिए, जिसको भी साथ दिया उसने आपको कह दिया कि आप बहुत चैप्टर हो, बहुत चालू हो, इस तरह से। मतलब आप उनके लिए अच्छा करते हैं, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, जिसको भी आप जानते थे, और वही लोग आपका पीठ पीछे आपको ब्लेम करता रहे। इसलिए आप समझ गए कि कोई किसी का नहीं होता, अपने मतलब के लिए। आप भी अभी अपने मतलब के लिए जी रहे हो, फुल सेल्फ लव करता हुआ दिख रहे हो, और आप ना अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हो। इस टाइम पे अपना डिसीजन किसी को नहीं देना चाहता हो, और कोई जो आपका साथ दे रहा है आप उसको साथ रख रहे हो, जो आपका मदद कर रहा है आप उसका मदद करो, जो आपको मदद नहीं कर रहा है, जो आपको इग्नोर कर रहा है, आपने टोटली इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से इस टाइम पे आप बहुत घमंड में हो, जिद में हो, और आपको अपने आप का सुनना है, किसी को नहीं सुनना। हाँ, भले आप किसी का सुन लेते हो लेकिन वो अप्लाई नहीं करते हो, सुनते हो एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हो, इस तरह से एनर्जी है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने पास्ट में आपको क्या दुख दिया, क्या परेशानी, क्या किया, और राइट नाउ किस एनर्जी में, भविष्य में क्या होने वाला है इसके साथ। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान ना पूरी तरह से लालची था, एक नंबर का लालची, धोखेबाज और एक गोल्ड डिगर इंसान था। इसने अगर आपको रिश्ता बनाना है तो सिर्फ लालच में आकर, ठीक है ना। इसने आपसे ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए था, इसको एक सुकून चाहता था एकदम, ठीक है ना। और इसको लगता था कि आप ना एकदम लल्लू हो, पंजू हो, आप इनके पीछे पीछे घूमोगे, और पूरी तरह से इसने आपको बहुत वो किया है, क्या
आपको पहले आगे आके ऑफर किया, आप इस पे लड्डू हुए, आप इसको मतलब इसने ना पूरी तरह से अपने बातों से ना आपको बहला दिया, इसने बातों से, अपने हरकतों से, अपने कमर के लटके झटके से इसने आपको दीवाना बना दिया, दीवाना बना के इसने आपको लूटा है। या आपके अलावा भी इस इंसान, अगर आप लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो ना, रिलेशनशिप के लिए, तो ये भाई साहब बहन जी आपके साथ रिश्ता रखने के बावजूद भी ये इंसान ऑप्शन रखता था, ठीक है ना, ऑप्शन रखता था। इसका हमेशा 4-5 ऑप्शन रहते थे। अगर आप इसके बंदे थे ना, इसके पीछे पीछे और 3-4 बंदे और भी थे, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये बात आपको कभी भी जानने नहीं दिया। इसने आपको ऐसा शो ऑफ किया, चाहे रिश्ते में हो चाहे जॉब में हो, ठीक है ना। अगर जॉब भी है, ये आपका एम्प्लॉय है ना, तो ये क्या करता था, आपके साथ तो जॉब कर रहा है, आपके साथ बहुत बड़े बड़े बातें करता था, आपको साथ देंगे, ये देंगे, लेकिन पीठ पीछे ये दूसरा जॉब ढूंढता था, आपसे भी, इस जॉब से भी अच्छा सैलरी, इस तरह से लालच से भरा हुआ ये इंसान है। लेकिन दिखाता कभी नहीं था ये इंसान, इतना मासूम बन के आपको दिखा था कि आप इसके बातों में, इसका चाल ढाल में ना आप इसका पिघल जाते थे। और पिघल, इसने कई बार आपको चीट भी किया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बार बार इसने झुका है आपके आगे, आप माफी मांगा है, और आप ना इसके बातों में आकर, इसका इमोशनली चेहरा देखकर, मासूम सा चेहरा देखकर आपने इसको काफी बार मौका दिया है, ठीक है ना। चाहे रिश्ते में कह लो, चाहे जॉब में कह लो, चाहे कोई भी फील्ड में कह लो, आपने इसको बार बार मौका दिया। और ये भाई साहब बहन जी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना आप मौका दे रहा था उतना ही इंसान फायदा उठाते गया। और एक टाइम पे ऐसा आया कि आपको ठुकरा के, आपको उल्टा सीधा कह के, आपको बुरा भला कह के ये इंसान किसी और जॉब में चले गया, किसी और रिश्ते में चले गया, इस तरह से, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया, आपको अजनबी बना दिया इस इंसान ने। जबकि आपने इसके लिए ना अपने हाथ से पड़े जाके भी इसके लिए क्या मतलब लाइक कहने का मतलब है कि अगर आपके लाइफ में पैसे नहीं थे, आप, ठीक है ना, तो आपने किसी से उधारी मांग के इसको पैसे दिए, ठीक है ना, इस तरह से। जो आप देख लो कि आप एक ही प्लेट खाना है आपके लिए था, तो ये इंसान भूखा है, तो आपने खुद ना के इसको खिलाया, लेकिन उसका सबक इसने, उसका जो देता है ना, उसका बदले 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 में ये इंसान ने आपको अजनबी बना दिया, आपको गलत ठहरा दिया। और इसने बोल दिया कि आप ही इनका पीछे पड़े थे, जबकि ये इंसान नहीं पीछे पड़ा था, आप ही इनके पीछे पागल थे, ये थे, वो थे, वैसा। जबकि ये इंसान खुद आगे से आया था, लेकिन ब्लेम पूरा आप पे लगा दिया जब ये छोड़ के जा रहा था। और हो सकता है काफ़ी इसने ना, जब छोड़ के जा रहा था इस रिश्ते को, इस जॉब को, इस जो भी है रिश्ता, ठीक है ना, चाहे फैमिली हो, जो भी है, तो इसने ना बहुत ज़्यादा डिमांड भी किया होगा आपको कि मुझे ये ला दो, वो ला दो। और आप जानते हो कि वो डिमांड आप पूरा नहीं कर पाओगे, और जिसके कारण इसको ना वो मिल गया, क्या मिल गया, एक वो जरिया मिल गया कि आपको देखो गाइस, जो निभाने के लिए होता है ना, जो रिश्ता निभाना चाहता है ना, उसको कोई कभी वो बहाना नहीं देता है, वो साथ देने का वो ढूंढता है, रास्ता ढूंढता है कि कैसे आपका साथ दे। और जिसको साथ नहीं देना होता है ना, वो बहाना ढूंढता है। तो इसने सिर्फ बहाना किया है, ठीक है ना, इस तरह से। और इसने पूरा बहाना बनाया, आपको हर बात में बहाना बनाया। ये हमेशा जॉब में लेट आता था और हमेशा एक नया नया बहाना बनाता था, ठीक है ना। और ये इंसान ना बहुत, जब भी इसका काम निकलना होता था ना, आपसे पैसा वैसा लेना, तो ये बहुत मक्खन मलाई आपको लगाता था, पूरा आपका बहुत तारीफ करता था। और तारीफ उरीफ करके जब आप इसको पैसे देते थे इसको, तब ये इंसान उल्टा सीधा गाली बक के चले जाता था। मतलब पूरी तरह से इसने ना आपको एकदम कूटा है, अच्छी तरह से इमोशनली कूटा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये बताता है कि इसको लगा था कि आप एक बेवकूफ और बहुत ही ज्यादा नालायक, इस तरह से, मतलब पूरी तरह से इसको मैंने उल्लू, आप उल्लू बन सकते हो, ठीक है ना। ये इंसान, इसके नजर में तो आप उल्लू, गधा, बेवकूफ सब ऐसा थे। इसने बहुत आपको उंगली में उलझाया, हमेशा झूठ बोलता था ये। और हमेशा ये इंसान झूठ तो बोलता था और पकड़ा भी जाता था। पकड़ा जाने के बाद ये बोलता था, अरे मैं तो तुमसे छोटा हूँ, मुझे माफ कर दो, छोटा समझ, अरे मैं तो तुमसे मासूम हूँ, माफ कर दो मुझे मासूम समझ के, मैं तो बहुत ये हूँ वो हूँ। ये अपने मासूमियत को दिखा के, छोटा होने का दिखा के फायदा उठाया, बहुत फायदा उठाया, ठीक है ना, इस तरह से। और हमेशा ये इंसान आपको गलत गलत बात बोलता था, ठीक है ना, जबकि आप इसको सही बोलते थे और ये इंसान गलत बोलता था। ये इंसान सही को भी गलत बताता था। और ये बहुत ही सेल्फिश इंसान था। ये इंसान अगर आपके साथ रिश्ता जोड़ा, इस जॉब को जोड़ा, तो आपने मतलब के लिए जोड़ा, अपने फायदे के लिए जोड़ा, ना कि आप। लेकिन वादा तो इसने आपको ऐसा किया कि हाँ इसका साथ है, आपका साथ है, इस तरह से। और ये भी देखा जा सकता है कि अगर छोड़ के गया ना इस जॉब को, रिश्ते को, तो सिर्फ अपना सेल्फिश नेचर के, अपने फायदे के चलते, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड। टू ऑफ सॉर्ड तो ये बताता है कि इसने, देखो गाइस क्या होता है कि अपने ही लोग होते हैं, ठीक है ना, अपने ही लोग होते हैं जो नशेमंद पे बिजलियां गिराते हैं। तो ये इंसान ऐसा ही हुआ, इसको लगा तो आप तो अपने ही हो, आप तो घर के इंसान हो, आप कहाँ जाओगे, है ना, क्या करोगे आप, इसके बिना तो आपके लाइफ में कोई चॉइसेस भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, यही एकमात्र इंसान है, यही एक, ठीक है ना। तो इसने ना आपको अपना होने का, अपना अपना बना के जो आपको कूटा गया है ना इस रिश्ते में, चाहे इस जॉब में, कोई भी रिश्ता कह लो, इसने
इसने आपको ना अपना बना बना के इसने कूटा है, ठीक है ना। आप तो अपने हो, आपको नहीं देगा भी तो चलेगा, कम देगा भी तो चलेगा, लेकिन जो मेहमान है उसको ज्यादा देना चाहिए, उसको ज्यादा देना चाहिए, आप तो फिक्र ही नहीं, ठीक है। इस तरह से इसने आपको, ये भाई साहब बहन जी, बहुत इग्नोर किया, बहुत बातें छुपाए, आपसे झूठ बोला, और पूरी तरह से ये इंसान आपको इतना झूठ बोला कि आप ना कभी इसका झूठ पकड़ ही नहीं पाए, ठीक है ना। और झूठ भी ये भाई साहब बहन जी इतना अच्छा से बोलता है कि सच शर्मा जाए इसके झूठ के आगे, ठीक है ना। इस तरह से टू ऑफ सॉर्ट्स, इसने ना पूरी तरह से आपको घुटने पे ला दिया, आपका अच्छा खासा मोटिवेशन लाइफ इसने तोड़ दिया, और पूरी तरह से, वो कहते हैं ना एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती, तो ये इंसान ने ना आपको इस तरह से तोड़ा मरोड़ा, इस तरह से आपको जिंदगी में तबाही मचा दी कि आपको ना रिश्ते नाते से इस दुनिया के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया, आप किसी को भरोसा ही नहीं कर सकते। इसने जब से दिल तोड़ा आपका, जब से इसने आपके साथ गलत किया, ठीक है ना, ये इंट्यूशन इसका बहुत ही गलत था आपके साथ, ठीक है ना। कभी अपना सच्चाई को, और ये इंसान सच्चाई को जानने भी नहीं देता था। कभी अगर आप सच्चाई को जानने की कोशिश करते तो ये दूरियां बना लेता था, आपसे दूर हो जाते थे, आपसे छुपा लेते थे, हाइड कर लेते अपने आप को, ठीक है ना, ब्लॉक कर देते थे। इस तरह से पूरी तरह से इसने ना सालों साल आपको अंधेरे में रखा, ठीक है ना। टू ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि ये इंसान ना आपको ना एप्पल समझ लिया था, आपको एप्पल बना ले और खुद चाकू बन के बैठा था, या आप इसके ऊपर गिरो या ये इंसान आपके ऊपर गिरे, कटना तो आपको ही था, ठीक है ना। इस तरह से इसने बहुत दिल दुखाया, इसको मिस्टर इंडिया का नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना, या तो ये लड़की है तो इसको इग्नोर का देवी नाम भी दे सकते हो। इसने बहुत इग्नोर किया आपको, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इग्नोर किया, हर जगह में इग्नोर किया, हर जगह में इनसे ना आपको, और आपका पीठ पीछे ना ये इंसान लोगों के साथ बुराई करता था कि आप बहुत बुरे हो, आप थर्ड क्लास हो, आप 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान हो। इस तरह से इसने लोगों के आगे ना आपका बुराई भी बहुत किया, बदनामी किया, लेकिन ये आगे से कभी नहीं आता था, आपका पीठ पीछे बदनामी करता था। और जब भी पता चलता कि इसने बदनामी कर रहा है तो ये बोलता नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं बोला, वही बोल रहा था, वही बोल रही थी। इस तरह से मतलब झूठ भी इतना साफ तरीके से बोलता है कि सच शर्मा जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस इसने आपको इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, अगर मैं बोलूं ना कि बताइए भाई साहब बहन जी, आपके लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दुख देने वाला इंसान कौन है? आपका एक उंगली नहीं, 10 का 10 उंगली इसके ऊपर ही रहेगा कि इसी भाई साहब बहन जी ने आपको जिंदगी को सत्यानाश कर दिया, चूर मार करके आपका पूरा जीवन इसने जहन्नुम बना दिया। 10 ऑफ सॉर्ट्स, दुख का एंड कर दिया इसने। देखो गाइस 10 नंबर इज एंडिंग नंबर, इसके आगे और नंबर नहीं, इसके आगे फिर से 0 है, स्टार्ट है, ठीक है ना। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स मतलब इतना दुख दिया, उससे आगे और दुख है ही नहीं, आपको चलता फिरता लाश बना दिया था इस इंसान ने, आपको विश्वासघात किया, धोखा दिया, आपका पीठ पीछे एक नहीं 10 का 10 तलवार घुसा दिया इस इंसान ने। अपनापन जता जता के, अपना होने का दिखावा कर करके जो इसने आपको लूटा है ना, बर्बाद किया है ना, तो ऊपर वाला भी शर्मिंदा हो गया होगा इसको देख करके कि आज इतना कैसे कर सकता है, ठीक है ना। आपको इतना दुख दिया, बहुत दुख दिया इसने, जबकि आपने इसको आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये लड़की है, लड़का जो भी है, ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा, हमेशा साथ देगा। आपने पूरा जी जान इसका तिजोरी का चाबी इसका हाथ पे दे दिया, लेकिन इसका जो इसने फायदा उठाया ना, कसम से कहना लायक है ये इंसान, ठीक है ना। इतना बुरी तरह से फायदा उठाया। 10 ऑफ सॉर्ट्स, आपको ना ये इंसान चींटी जैसा मसल के रख दिया अपने पैरों के जूते में, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको टोकरी पे लेके, पलकों पे लेके घूमते थे, और ये भाई साहब बहन जी आपको चींटी जैसा मचल के चले गया। 10 ऑफ सॉर्ट्स, दुख इतना दर्द दिया, पहाड़ आपको ना पूरी तरह से दुख दर्द में एकदम लिपटा दिया ये इंसान, ठीक है ना। जबकि आप ना अच्छा खासा मोटिवेशन लाइफ थे, इसने आपको ऐसा तोड़ा कि आप ना पूरी तरह से गिर गए, पूरी तरह से उठ ही नहीं पाए। इस तरह से इसने तो आपको ना, इसने इतना तोड़ा कि आपका हेल्थ इशू आ गया, आपको बीमार हो गए, आप ना सुसाइड करने के लिए चले गए इस इंसान के चलते। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा है कि आप बच गए थे, ठीक है ना, आप बच गए हो, जिसके कारण आज ये रीडिंग देख रहे हो। नहीं तो आपको नहीं, इसने मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था, इसने पूरी तरह से आपका मौत का घाट उठा दिया था। मैं तो बोल रहा हूं ना, ये चलता फिरता लाश बना दिया था इसने आपको। तो चलिए गाइस देखते हैं यही भाई साहब बहन जी आज के डेट में किस हालत में हो, भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। हर गली में ये इंसान ने एक ना एक आशिक बैठा के रखा है। ये इंसान दिल फेक आशिक है आपका, ये इंसान जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये दिल फेक आशिक है। ये किसी को भी अपना दिल फेंक देता है, ठीक है ना, ले लो भाई ले लो, कोई भी आ गया दिल फेंक लो, ठीक है ना। इस तरह से दिल फेक आशिक है, बहुत ही लालची है, बहुत ही निकम्मा, और बहुत ही ज्यादा लोगों का मतलब चीजों को देना, लोगों का गर्लफ्रेंड को छीनना, लोगों का बॉयफ्रेंड को छीनना, लोगों का पति पत्नियों का नजर डालना, ठीक है ना। इस तरह से तो इसकी आदत है।
ये खुद मेहनत नहीं करना चाहता है, खुद तो इसका कुछ भी मेहनत नहीं है, लोगों के पैसे छीनना, लोग इसका टोपी उसका सर करना, और इस बात को लेकर इसको कोई भी जरा सा भी वो नहीं है, क्या डर नहीं है कि क्या होगा, कर्मा क्या होगा, ठीक है ना, इसको किया का सजा क्या मिलेगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं है इसका, ठीक है ना, डर नाम का चीज ही नहीं इसमें। फॉलो अप कप्स, इस टाइम पे भी इंसान बहुत सारे लोगों को झूठा मूठा कमेंटमेंट दे के रखा है कि मैं शादी करूंगी, तुमसे ही करूंगी, हाँ तुम मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, इस तरह से झूठ मूठ का सबको वादा करके रखा है, प्रॉमिस करके रखा है, अपने लालच के लिए, मतलब के लिए ये सबसे फायदा उठा रहा है, ठीक है ना। और जो भी बोलता है ना क्लियरिटी दो, चलो मेरे साथ चलो शादी करने, तो ये बोल देता ना आज से हमारा ब्रेकअप, दैट्स ऑल। मतलब ये इंसान ना रिश्ता जोड़ने में भी कुछ मतलब रिश्ता जोड़ने में भी एक हिचकिचाता नहीं और तोड़ने में भी हिचकिचाता नहीं, ठीक है ना। इस तरह से रिश्ता तोड़ना जोड़ना इसके लिए जैसे कपड़ा बदलना है ना जिंदगी में, दिन भर में जैसे कपड़ा बदलता है वैसे ये इंसान रिश्ता भी बदलता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने लोगों के साथ सो रहा है, कितने लोगों के साथ उठ रहा है, कितने लोगों के साथ, जितना हो सके जस्ट फायदा देखता है कि फायदा मिलना चाहिए इस तरह। बहुत ही लालची गोल्ड डिगर, और ये इंसान ना ऐसा इंसान है सिर्फ अपने मतलब के लिए काम मतलब के लिए सोचते हैं, ठीक है ना, कोई भी रिश्ता हो। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये कहता है कि ये तो फ्लर्टी इंसान के, तो इसको ताज पहनाना चाहिए, ठीक है ना, ये तो इसको ना फ्लर्ट में ताज पहनाना चाहिए ये इंसान, इतना ये लड़का लड़की जो भी है ये हो सकता है कि अपना मासूम सा चेहरा लेके ना लोगों को ठगने में, लोगों को अपने बातों में लाने में बहुत माहिर है। किसी को भी अपने लटके झटके देखा कि अपने बातों में फंसा के उससे काम निकलवा लेता है ये इंसान, ठीक है ना। इस टाइम पे भी ऐसा कर रहा है, बहुत सारे लोगों को इसने ऐसा भी करके रखा है कि आप मेरी बात मान लो, तुम्हें ये कर देंगे और कर देंगे, झूठा मूठा जॉब देने का या तो कहीं वीजा पासपोर्ट देने का, इसने बहुत ही लोगों को मतलब उल्लू बनाना, ठीक है ना, करना कुछ भी नहीं, खाली उल्लू बना लोगों को उल्टा सीधा बातें कहना, इसका बात उसका कहना, इस तरह से चापलूसी करना भी इसकी आदत में है, इसके तो खून में है, धोखाबाजी चापलूसी करना इसका खून में, रग रग में ही है इसका, ठीक है ना। ये अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, ये सिर्फ मतलबी इंसान है और फायदा उठाना जानता है, दैट्स ऑल। पेज ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे भी ये कह रहा है कि भले लोगों का चड्डी तक फट जाए लेकिन इस भाई साहब बहन जी का एक पेंट में खरोच तक नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से इसकी सोच है। नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑफ सोर्स। तो गाइस ये इंसान ना तो अपने माँ बाप का भी नहीं है, और आपका क्या ही होगा ये इंसान, ठीक है ना, ये अपने माँ बाप का भी नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से टू ऑफ सोर्स। इस टाइम पे ये इंसान बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ के रखा है, और बहुत सारे लोग ना इसको बद्दुआ भी दे रहा है, लेकिन इसको कोई कदर ही नहीं है कि कौन बद्दुआ दे रहा है कौन दुआ दे रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब से जी रहा है, और बहुत सारे लोगों को दिल तोड़ के बैठा है, बहुत सारे लोगों को इग्नोर करके रखा है। टू ऑफ सोर्स ये हमेशा बोलता है, अगर किसी से उधारी लेके रखा है ना, इससे कोई मांगता है यार मेरा उधारी दे दो प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है, तो बोलता है यार महीने के 2 तारीख को आ जाना, ठीक है ना। भाई साहब बहन जी 2 तारीख को तो बुला लेता है, लेकिन 2 तारीख को ये फरार हो जाता है, कहीं गायब हो जाता है, ठीक है ना। और जब भाई साहब बहन जी आता है और उसको मिलता नहीं ना, तो फिर दूसरा दिन जब कांटेक्ट करता है तो बोलता अरे तुम 2 तारीख को क्यों नहीं आए, 2 तारीख को तुम्हारे लिए पैसा रखा था मैंने, अभी तो खर्च हो गया, मैंने लोन भर दिया, ये कर दिया ये कर दिया। मतलब साफ कह दूं मैं 100 बातों की, ये इंसान नियत ही खराब है। और कहता ना कि किसी का समय खराब है ना तो उसको मदद कर दीजिए, आप किसी का समय खराब है ना तो आप उसको मदद कर दीजिए, लेकिन जिसकी नीयत खराब है उसको कभी मदद मत कीजिए। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि इसकी नीयत ही खराब है, इसकी ये इंसान को मदद करने के लायक नहीं है इंसान, और ये लोगों से सिर्फ ठगना, इसका टोपी उसका सर करना, लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाना, उससे काम निकालना इसको खूब अच्छी तरह से आता है, ठीक है ना। और ये इंसान इस चीज में माहिर है, इसको ताज भी पहना सकते हो, इसको मुकुट भी पहना सकते हो इस चीज के लिए, इतना ये दोगलापंती है। ये इंसान बहुत ही दोगला किस्म है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने वाला ये इंसान है, ठीक है ना। और टू ऑफ सॉर्ट इस टाइम पे इसको यह भी फीलिंग्स है कि कोई कर्मा उर्मा नहीं होता है, अपने मन मर्जी का करते रहो जो भी करना है, ठीक है ना, कोई पाप उप नहीं होता है, बस अपने मन मर्जी का करो। ये कोई भी बड़े से बड़े गंदे घटिया काम भी करता है ना 3rd क्लास, तो भी इसको डर नहीं लगता है कि यार भगवान देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, मेरे नाम पे थू थू हो जाएगी, ऐसा वैसा ना, ये बस अपने काम करते रहता है। और ये इतना शाना है ना, दिखावा कुछ और करता है और मन में कुछ और होता है। ये ना ये इंसान, अगर कहा जाए ना कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है तो ये गलत रहेगा, क्योंकि ये इंसान 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है ना। 2 हिस्से तो एक बार भी ठीक है, ठीक है ना, लेकिन ये भाई साहब बहन जी 3 हिस्सों में बटा है। लाइक मतलब इसका दिल में कुछ और चलते रहता है, दिमाग में कुछ और जुबान में कुछ। इस इंसान का कोई ना इसको आता पता, इसका कमेंटमेंट का कोई गारंटी नहीं है। ये गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता है जितना ये भाई साहब बहन जी अपने जीवन में रंग बदलता है, जितना अपने डिसीजन बदलता है। ये इंसान ना आप लोगों को ना अपनापन दिखाता है, अपनापन जताता है, उसके बाद उसके साथ बिस्तर गर्म कर लेता है, पैसे
कटवा लेता है या तो कुछ भी कर लेता है जो भी इसका फायदा रहे, ठीक है ना। इस तरह से इसको ना कोई भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि इसको क्या करना मिलेगा, क्या इसका डिसीजन होगा, आने वाला टाइम पे क्या भुगतने वाला है सजा। तो इसको ऐसा कोई मतलब नहीं, बस ये इंसान लोगों को मतलब उल्लू बनाने में माहिर रहता है और जितना हो सके, ठीक है ना, इस तरह से। और इसकी तो ख्वाहिश है, लालच है, पूरा सातवें आसमान पे है, ठीक है ना। ये इंसान अपने घर का भी नहीं है, माँ बाप का भी नहीं है इंसान, ठीक है ना। इतना जिस दिन इसको माँ बाप की से फायदा उठाएगा ना तो उस दिन उसको माँ बाप को भी लात मार देगा ये इंसान। इस तरह से ये घटिया नीच थर्ड क्लास इंसान है। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ट्स। टेन ऑफ सॉर्ट्स कहते हैं कि इस टाइम पे तो ये इंसान 10 घर को बर्बाद करके रखा है, 10 लोगों की जिंदगी को इसने वाट लगा के रखा है। बहुत सारे लोगों का इसने शादी करवा देंगे, पैसे हो जाएगी, तुम्हें पैसे कर देंगे, अरे तुम्हारे बेटी का शादी का टाइम पे डबल पैसा दे देंगे, अभी तो दे दो। इस तरह से इसने बहुत सारे लोगों को, गरीब लोगों को ठगा। और जितने भी लोगों को ठगा ना, सब गरीब लाचार लोगों को ठगा ये इंसान। अपने से नीचे लोगों को ठगा इसने, ऊपर वाले को नहीं। क्योंकि जो भी ऊपर वाले लोग रहते हैं ना, इससे पैसे वाला थोड़ा मजबूत इंसान, ठीक है ना, इससे जो पावरफुल, उनका ना ये बराबर तलुए चाटते हैं, उनका ना पूरी तरह से खातिरदारी करते हैं, सुबह शाम उसका थू फेंके हुए भी चाटते हैं, ठीक है ना। जो इससे बड़े हैं ना और जो इससे छोटे हैं उसको तो ये चीटी समझ के मसल देता है, रगड़ देता है उसको। अगर इसके घर पे कोई मैड वगैरह है ना तो उसको ना मैड को ना ऐसे ऐसे काम करवाता है ना गंदे गंदे काम, कि वो मैड इसको ना इतना मतलब बद्दुआ देता है। बहुत सारे गरीबों का ना इसको बद्दुआ लग गई है, ठीक है ना। बहुत सारे गरीब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बद्दुआ देते हैं कि मर जाए, इसका एक्सीडेंट होके मर जाए, इसका टांग टूट जाए, ये हो जाए, इसका रिश्ता टूट जाए, ये खत्म हो जाए, इसका जिंदगी में ऐसा कुछ बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो। इस तरह से लोग इसको बद्दुआ देते हैं, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। टेन ऑफ सॉर्ट्स, बस दुख देने का, दर्द देने का, दुख देने का राजा बन गया ये, दर्द देने का राजा है, ठीक है ना। ये इंसान मतलब इस लेवल में ये इंसान दुख दर्द देता है लोगों को। टेन ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान ना बहुत ही ज्यादा मतलब एक दो कहा जाए तो शैतान है, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात है, शैतान है। और कहते हैं ना एक बार भगवान का भी लिमिट होती है, इंसानों का भी लिमिट होते हैं, लेकिन शैतान की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है ना। शैतान को कोई लिमिट नहीं होता है, शैतान कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, कुछ भी। लेकिन भगवान भी एक बार लिमिट होता है, अरे इससे आगे नहीं कर पाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। इंसान भी बोलता है कि नहीं भाई मैं इससे आगे नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन ये तो शैतान है, इसके आगे कोई लिमिट नहीं है। कोई मर जाए, कोई इसके कोई रगड़ जाए, पीस जाए, कोई मतलब नहीं। ये इंसान लाशों के फूल से भी सूंघ के खुशबू लेने वाला इंसान है। किसी का अगर लाश पड़ा रहेगा ना तो भी उसका फूल चढ़ेगा ना उस पे लाश में, तो उसका फूल भी उठा के सूंघने वाला, खुशबू लेने वाला इंसान है। इतना नीच गिरा हुआ थर्ड क्लास इंसान है ये इंसान। पता नहीं आपको कहाँ मिल गया, कैसे मिल गया। देखो गाइस, एक बात तो अच्छा है कि सच्चा इंसान हमें नहीं सिखाता, लाइफ का असली मकसद ना बुरे लोग ही हमें सिखाते हैं। इसने जो भी क्या आपको सिखाया अच्छी लेवल में सिखा दिया इसने, ठीक है ना। और इस टाइम पे तो ये इंसान बहुत सारे लोगों को दुख दर्द दे के रखा है, बहुत सारे लोगों को धोखा दे के रखा है। और इस तरह से चलिए गाइस देखते हैं जिस इंसान का प्रेजेंट में ऐसा, फ्यूचर में क्या होने वाला है इस भाई साहब बहन जी का। तो सबसे पहले 4 ऑफ कप्स, फ्यूचर में इसको ना हर तरफ से रिजेक्शन मिलने वाला है। इसको बोलेगा ना मेरे दूर से रिश्ते आया, अरे भैया दूर से रिश्ता क्यों आया? क्योंकि सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, सामने वाले को तो तुम्हारा कैरेक्टर ही पता है, तो वो लोग तो रिश्ता आएंगे नहीं, इसलिए दूर दूर से रिश्ता आ रहा है। लेकिन जितने भी रिश्ते आएंगे ना 2-4 महीने के रहेंगे, भले इंसान किसी का शादी हो जाए तो भी 2-4 महीने के होंगे, उसके बाद नहीं, इसको कोई नहीं मिलने वाला। जिंदगी भर ये खाली कप लेके घूमने वाला, ठोकर खाने वाला है। आप सिर्फ देखते जाओ, 4 महीने के अंदर होने वाला है, ठीक है ना। 4-3 महीने में इसको सब कुछ सबक मिल जाएगा, इसको हर तरफ से रिजेक्शन मिलेगा, इसको कोई भी साथ नहीं देने वाला है, ठीक है ना। एकदम अकेला कर देगा, ये अकेला पड़ जाएगा, ठोकर खाएगा, डर बदर ठोकर खाएगा ये इंसान। सच्चा प्यार के लिए, सच्चा साथी के लिए, सच्चा इंसान के लिए, सच्चा दोस्त के लिए, लेकिन इसको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मदद करेगा इसका। ये इंसान ये अपने लालच से, कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो इसको ना अच्छे से समझ में आएगा सच में लालच बुरी बला है। लालच के चलते ना ये इंसान ना पूरी तरह से अपना सब कुछ बर्बाद कर लेगा, सब खो जाएगा, अपना रिश्ते नाते, धन दौलत सब कुछ खो देगा ये पूरी तरह से। इसका जो ये उड़ रहा है ना जमीन आसमान में, उसका ऐसा गिरेगा ना ये नीचे कि ये इंसान धरती धस जाएगा ये जब नीचे गिरेगा, ठीक है ना। इस तरह से गिरने वाला है, बहुत जल्दी गिरने वाला है इस टाइम पे, ठीक है ना। देखो गाइस, कोई बच के नहीं जा सकता है। कोई कहता है ना स्वर्ग नर्क मरने के बाद, अरे मरने के बाद नहीं भैया, स्वर्ग नर्क इस धरती में होता है और जीते जी भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। मरने के बाद कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड यही बताता है कि आने वाला टाइम
टाइम पे ना इसका कोई सुनने वाला नहीं, इसको बोल देगा भाई तेरा जब जवानी था, पैसे था, जब तेरा अच्छा टाइम था तूने तो हमें साथ नहीं दिया, घास नहीं डाला, आज जब तुझे सब कुछ छोड़ के गया, अकेला पड़ गया, तू हमारे आ रहा है, हमसे मदद मांग रहा है, जा जा भाई तू अपना रास्ता देख ले। इस तरह से इसको सुनने को मिलेगा, कोई साथ नहीं देगा, ये डर बदर ठोकर खाएगा, पेजो वांड नए नए शुरुआत करने की कोशिश करेगा। जितना ये लोगों को बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा ये इंसान, ठीक है ना, फ्यूचर में लोगों को बेवकूफ, इससे बातों में ही नहीं आएंगे लोग इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, ये ना हम तेरे बात नहीं सुनने वाला, इस तरह से कोई किसी को ये इंसान उलझा ही नहीं पाएगा, अकेला रह जाएगा, पेज ऑफ वांट, ठीक है ना, ये इंसान अकेला रह जाएगा, प्लानिंग करता बैठा रह जाएगा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करेंगे कुछ नहीं और होगा भी कुछ नहीं। ये इंसान जिंदगी भर अकेला रह जाएगा और इसका उसका देखते रह जाएगा, जलन करता रह जाएगा, अरे उसके पास तो ये है, उसने तो ये कर लिया वो कर लिया, मैंने क्या कर लिया, तो ये कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ देखता देखता जिंदगी भर टाइम पास कर लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ट्स। टू ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि अगर मैं बोलूँ ना, इसके जिंदगी में फ्यूचर में ना एक ऐसे इंसान मिलेगा या तो कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाएगा जिस परिस्थिति ना इसका पूरी तरह से यूं कर देगा, ठीक है ना, पूरी तरह से इसके सोच पलट देगा और जो इसने कर रहा था उसका हर एक कर्मा का, हर एक पाप का बराबर से हिसाब होगा इसको। टू ऑफ सॉर्ट्स इसके फ्यूचर में अगर देखा जाए तो इसके भाई साहब बहन जी का आंखों में सिर्फ खून के आंसू रहेंगे, ऐसा नहीं, खून के आंसू। टू ऑफ हर कोई इसको ठुकरा देगा, इसका मदर भी बोलेगा तेरे जैसे लड़की रहने से अच्छा ना भगवान तेरे जैसा बेटी किसी को ना दे, तेरे जैसा बेटा किसी को ना दे। इस तरह से इस लेवल में इसको मतलब सुनने को पड़ेगा, अपने फैमिली से इंसान धक्के मार के निकाला जाएगा, ये कहीं मुंह छुपाने का लायक नहीं रहेगा, अपना मुंह छुपा छुपा के घूमेगा और हो सकता है कि ये इंसान उस जगह से चले जाए जहां पे ये रहता हो, क्योंकि ये इंसान इतना बदनाम हो जाएगा और सारे काले चिट्ठे इसका सामने आ जाएगा जो भी ये करता था, ठीक है ना, और सब तरफ से इग्नोर मिलेगा, समाज से इसको धिकार देगा, निकाल देगा इसको, ठीक है, गांव गली से इसको निकाल दिया जाएगा ये इंसान को। टू ऑफ सॉर्ट्स ये इंसान आने वाला टाइम पे ये किसी को उल्लू नहीं बना पाएगा और जितना ये उल्लू बना रहा था ये खुद ही उल्लू बन के बैठेगा और ना ही इसको कोई प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा और पूरी तरह से ये इंसान को कुछ नहीं दिखेगा। हो सकता है कि आने वाला टाइम भगवान ना करे कि कुछ ऐसा लेवल में हो जाए, क्योंकि देखो गाइस कभी भी किसी को कुछ दे सकते हो तो दुआ दो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो बद्दुआ देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, उसका कर्म वो जाने। तो ये इसका आंखों में पट्टी है, हो सकता है कि आने वाला टाइम पे इसका आंखों की रोशनी चला जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कार्ड्स तो ऐसा ही बता रहे कि आने वाला टाइम पे इसके आंखों की रोशनी चले जाएगा और पूरी तरह से ये इंसान ब्लाइंड हो जाएगा, एकदम सा ये इंसान खोखला पड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा तो इसका साया, इसका घमंड, इसका अकड़ और इसका खून के आंसू जो ये रो रो के पूरा समुंदर करने वाला। लेकिन कोई भी इसका आंखों के आंसू जो बह रहेंगे ना, कोई भी इसको नहीं समझने वाला, उल्टा इसको और दुख दर्द देंगे और इसको निकाल देंगे, बोलेगा ये सब मगरमच्छ का आंसू है, इस तरह से। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ट्स। टेन ऑफ सॉर्ट्स तो क्या कहना, ये भाई साहब बहन जी जिसको अपना मानेगा ना, जिसको ये पूरी तरह से इज्जत सौंप देगा या तो सब कुछ सौंप देगा ना, वही भाई साहब बहन जी ना इसको इतना दुख दर्द देगा, इतना दुख दर्द देगा कि इसको 10x10 100% दुख दर्द मिलेगा, ठीक है ना। जिनको इसने, देखो गाइस कहते हैं ना किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए कि क्या पता कब किसी का दुआ लग जाए, कि कब किसी का बद्दुआ लग जाए, है ना, इसलिए किसी के साथ बुरा नहीं करने का, है ना, और ना ही किसी के साथ बुराई में हंसने का, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देता है जिसमें हमें खुशी मिलती है। तो इसको जो खुशी मिलती था ना, लोगों को धोखा दे के, लोगों को बर्बाद करके, लोगों को चीट करके, है ना, लोगों को मुसीबत में डाल के, तो सब कुछ इसको भर के मिलेगा और अभी नहीं मिलेगा, इसका थोड़ा साबुन स्लो है, इसका कर्मा थोड़ा स्लो है, आने वाला 10 दिन या तो 10 महीने के अंदर ना इसका 10 ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी है। तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ट्स तो ये बताता है कि ये इंसान के लाइफ में इतना पीड़ा मिलेगा, इतना दुख दर्द मिलेगा ना कि इसको ना संभाले नहीं जाएगा, ये सोचेगा कि जिंदगी को खत्म कर लूं, लेकिन जिंदगी खत्म भी नहीं कर पाएगा। इस लेवल में ये इंसान को दुख दर्द मिलने वाला है। ऊपर वाला इसको ना एकदम मसल के रख देगा, रगड़ देगा, एक एक गलती का एहसास होगा इसको, सर पटकेगा ये पत्थर में, पटक पटक के खून निकाल देगा ये इंसान अपनी गलतियों को लेकर। इतनी बुरी तरह से ये इंसान फंसने वाला है, इसके जिंदगी में वाट लगने वाली है। 10 ऑफ सॉर्ट्स दुख का एंडिंग हो जाएगा इसके लाइफ में, कुछ नहीं बचेगा, ऐसे बीमार हो जाएगा ये इंसान, ये दुनिया भर का डॉक्टर में दिखाएगा लेकिन सब लोग हाथ उठा देगा, ये तो भगवान ही बचा सकता है। इस तरह से इसको बीमार पड़ जाएगा, लोगों को नहीं पता चला आखिर इसके पास हुआ क्या इसके साथ, इसको भी कुछ डिप्रेशन में चले जाएगा ये इंसान, बहुत बुरी तरीके से ये इंसान, ठीक है ना, पैरालाइज से हो जाएगा ये इंसान, उठ ही नहीं पाएगा बिस्तर से, इतने बुरी तरह से इसको दुख दर्द मिलने वाला है। जितने गरीबों का इसने बद्दुआ दिया ना, सब लगने वाला है, एक साथ लगने वाला है, ठीक है ना। इसका गरीबों का देवता ऐसा मेहरबान हो जाएगा, इसके दुख में ना, इसका दर्द में ना और इसका जो मुसीबत में ना 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं
आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है? आपके लिए ब्लेसिंग्स है 4 नंबर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड। आपको स्टेबिलिटी मिलने वाला है, आपका नाम सम्मान बढ़ने वाला है, आप नेम फेम बढ़ने वाला है, और आप जो भी बोलोगे वही सच होने वाला है। और आपके लिए 4 नंबर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। आने वाला टाइम पर आप इतना मजबूत होने वाले हो, ठीक है ना। चाहे पैसे से देख लो, चाहे इमोशनली देख लो, इस तरह से आपको फुल्ली ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। एक राजा जैसा लग्जरी लाइफ आप जियोगे, भोले बाबा आपको ऐसा ब्लेसिंग करा है। तो गाइस चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में है आपके लिए टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड तो सबसे पहले गाइडेंस में अगर मैं बोलूं तो आपको ये बोल रहा है कि आपको ना जर्नी के टाइम पे अगर कहीं आप जा रहे हो ना, ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो लापरवाह बिल्कुल ना करे, ठीक है ना, एकदम चौकन्ना रहे। और दूसरा अगर मैं बोलूं तो टावर का कार्ड तो लालच बिल्कुल ना करे। अगर आपने किसी को कमेंटमेंट दे दिया है ना, तो कमेंटमेंट में खड़ा उतरिए। भले इससे अच्छा खूबसूरत लड़की मिल जाए, इससे अच्छा पैसे वाला मिल जाए, या तो इससे अच्छा पैसे अपॉर्चुनिटी क्यों ना, फिर भी आपने जिसको कमेंटमेंट दिया उसको कमेंटमेंट निभाइए। आपको ऐसा कहेगा, लालच में आपको कमेंटमेंट नहीं तोड़ना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। और टावर का कार्ड ये भी कहता है कि आपको किसी को बद्दुआ भी नहीं देना है। जिसने आपका जिंदगी को तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से आपका जिंदगी को हिला के रख दिया ना, आपका जिंदगी में एकदम नर्क बना दिया है ना, सत्यानाश कर दिया, उसको भी आपको दुआ दे सकते हो, दुआ दीजिए। अगर नहीं दे सकते हो तो कर्मा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है कि हे भगवान उसको कर्मा दो, उसको दुख दो, दर्द दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मतलब बद्दुआ नहीं देना है, ठीक है ना। आपको ये भी गाइडेंस है, ठीक है ना। ये सब तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।